यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ है आवास के सैकड़ों लाभुकों का नहीं हुआ सत्यापन। आप सभी को मालूम है कि अबू आवास के लिए सत्यापन एक महत्वपूर्ण अंग है और सत्यापन के बिना आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कौन सा लाभुक योग्य है और कौन सा लाभुक अयोग्य है। इसलिए सत्यापन बहुत ज़रूरी है। ये आपको लातेहार जिला का एक न्यूज़पेपर में है, जहाँ पर अ, ये खबर है कि सैकड़ों लाभुकों का सत्यापन नहीं हुआ। जब सत्यापन नहीं हुआ तो फिर उसको ग्राम सभा में हम कैसे पारित कर सकते हैं, जबकि इसका प्रोसेसिंग है कि सबसे पहले आपको जब आवेदन कोई भी आवेदक देता है तो आवेदक को देने के बाद उसको अबू आवास पोर्टल में अपलोड करना था, जो आपको 29 दिसंबर 2023 और जनवरी में भी आपको 8 और 9 जनवरी को खुला था। तो जब पोर्टल में अपलोड कर देने के बाद वह सूची जब वह मिल जाता है तो सूची के आधार पर आपको डोर टू डोर, मतलब सत्यापन का मतलब ये है कि भौतिक सत्यापन है। भौतिक सत्यापन ऐसे होता है जहाँ पर स्थल में जा कर के होता है, जहाँ स्थल में जा कर के उसको देखा जाता है कि जो लाभुक जो आवेदन दिया है और जो लाभुक में वो चीज़ लिखा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, वो चीज़ को ऐसे वहाँ पर लिखा जाता है। मतलब उसके जो पंचायत सेवक आपके होंगे, चाहे कमेटी का जो भी लोग होंगे, क्योंकि अबू आवास बनाने के लिए आपको पंचायत से लेकर के आपको प्रखंड, अनुमंडल, जिला तक कमेटी बना हुआ है और कमेटी के ही कोई लोग हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका प्रोसेसिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी एक तो है कि ग्राम सभा में अबू आवास लाभुक की सूची पारित, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब भी सूची कंप्लीट होता है सत्यापन के बाद तो उसको ग्राम सभा में लाना ज़रूरी है। और यहाँ पर ग्राम सभा को 2 स्तर के थे। एक पहला ग्राम सभा था जो आपको गाँव स्तर के थे, जो हर गाँव का ग्राम प्रधान है से उसका ग्राम सभा करवाता है, और दूसरा एक विशेष ग्राम सभा था। और ख़ास करके अबू आवास के लिए विशेष ग्राम सभा का मतलब ये हुआ जो पंचायत स्तर पर था। अगर एक पंचायत में आपको 3, 4, 5 गाँव हैं तो सारे गाँव मिल करके एक ही पंचायत में उसका विशेष ग्राम सभा होगा, और वहाँ पर तय होगा कि आपका सूची नाम किसका है, से कौन योग्य व्यक्ति है। और फिलहाल आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अबू आवास में जो भी व्यक्ति हैं, योग्य हैं, अयोग्य हैं या किन्हीं का त्रुटि है, उनको नाम नहीं हटाना है। सिर्फ़ क्योंकि यहाँ पर तो सारा चीज़ आपको ऐसे अ, नाम के साथ-साथ उसको मेरिट बनाने के लिए उसका अंक निर्धारित है, और अंक के आधार पर उसी अंक को आपको पंचायत सेवक या अन्य कर्मी द्वारा सत्यापन करना था। तो आगे चलिए हम देखते हैं कि इसका प्रोसेसिंग, शॉर्ट प्रोसेसिंग क्या है और अबू आवास फाइनली आपको कब पैसा मिलेगा। तो अब यहाँ देखते हैं, आपको हम बता रहे हैं कि अबू आवास का जो सिस्टम क्या था, जो सरकार के पत्र के आधार पर इसको कैसे करना था। तो सबसे पहले आपको यहीं पर पता चल जाएगा। ये चिट्ठी का लेटर का जो भी पहले भी वीडियो बनाए हैं, तो ये तो आपको आवेदन देने का ये तिथि था सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, और इसको पोर्टल में अपलोड करना था। सबसे पहले आपका है कि आवेदन लेना है, 2 नंबर में इसको पोर्टल में अपलोड करना था, और पोर्टल में अपलोड करने के बाद क्या करना था, उसको सत्यापन करना था। 3 नंबर में आपको सत्यापन है। सत्यापन मतलब जो फॉर्म, क्योंकि ऐसे भी है कि जब फॉर्म सबसे पहले जब भरा जाएगा तो फॉर्म आप सही दिए हैं या गलत दिए हैं, कैसे पता चलेगा? आखिर तो उसको कोई सत्यापन करेगा ना। तो वही सत्यापन का जो डेट था, उसके बाद सत्यापन होने के बाद क्या करना था आपको, गांव में ग्राम सभा और पंचायत में विशेष ग्राम सभा करना था, जो ये डेट था। लेकिन बाद में जब पोर्टल फिर से खुला था तो डेट तो फिर बढ़ा है, और 8-9 जनवरी के बाद भी यह सारा प्रक्रिया होगा। मतलब अभी चिट्ठी का कोई ज़्यादा मायने मतलब नहीं रहा है डेट का। यहाँ पर चिट्ठी का मतलब है, लेकिन डेट का नहीं मतलब है किसी डेट में होगा से। जब आपका विशेष ग्राम सभा हो जाएगा तब क्या करना है आपको, ग्राम सभा द्वारा पारित जो सूची है, प्रकाशन तथा प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति आमंत्रण किया जाएगा। अब आपत्ति क्यों होगा, तो आपत्ति होने का पीछे कारण यही है कि आप यहाँ पर देखा जाएगा कि आप जो सूची आपका प्रकाशन हुआ है वो आपको क्या है, सही है, गलत है, ये हो सकता है। दूसरा में आपका नाम नहीं हो सकता है सूची में। तीसरा में ये हो सकता है कि सूची में नाम आपका नहीं है, किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम है। तो इसका है से आपको शिकायत निवारण यहाँ पर है कि ग्राम सभा द्वारा पारित सूची का प्रकाशन और प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति देना है। आपत्ति आप कमेटी के पास देंगे। अभी तुरंत हम बताएं आपको कि पंचायत से लेकर के आपको जिले तक कमेटी है, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, अनुमंडल का कमेटी है, जिले का कमेटी है। आप वहाँ पर आवेदन देंगे तो इसके लिए कोई अगर आपका शिकायत है, प्रकाशित सूची के विरुद्ध आपत्ति का आमंत्रण निराकरण, अब उसका निराकरण भी करना है। उसके बाद है लाभुक से प्राप्त आपत्ति त्रुटि का निराकरण, ये हो जाएगा।
जब कंप्लीट हो जाता है तब अस्थायी सूची का प्रकाशन आपको किया जाएगा, जो यहाँ पर 20 जनवरी दिखा रहा है, लेकिन ये लेट होने की संभावना है क्योंकि बीच में प्रोसेस इसका कुछ बीच में और भी बैक वाला जो है आया है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम चरण में पेमेंट कहाँ पर पहले होगा, तो सबसे पहले पेमेंट तो उसी जिला में होगा जहाँ पर संख्या कम है, मतलब जहाँ 1 लाख से कम आवेदन आए हैं उस जिला में सबसे पहले आपका पेमेंट शुरू किया जाएगा। इसके बाद वो जिला शामिल होगा जो जहाँ पर संख्या आपको ज़्यादा है। तो यही हुआ, और आपको यहाँ से सबसे पहला किस्त जो मिलेगा, और पहला किस्त मिलने के साथ ही आपका आवास का शुभारंभ हो गया। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे। धन्यवाद।